लेकिन अब हम फायदे के लिए नहीं, एक हमारा नशा बना हुआ है। जैसे किसी को सिगरेट की लत लगी हुई है, वैसे हमें इन अखरोट की, वरना फायदे की अगर मुनाफे की बात की जाए तो मुनाफा। लेकिन अगर माना जाए पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कश्मीर जैसा अखरोट कहीं पे नहीं उगता है। हमारे दादाजी भी ये काम करते थे, वालिद साहब भी करते थे और हम भी कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो पिछले 5-8 साल गुजरे हैं। कश्मीर से कितने अक़साम निकलते हैं अखरोट के? आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं वतन न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ नवीदुल हक। अभी हम ज़िला बडगाम के ब्रनवार इलाके में मौजूद हैं। हम आपको बताते चले कि आप मेरे विजुअल्स में पहले देख सकते हैं पीछे कि यहाँ पे कितने अखरोट हैं। हमारे साथ यासिर भाई हैं जो कि इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पे 4-5 अक़साम हैं अखरोटों की, और यासिर भाई पिछले 10-15 साल से जो है इस काम के साथ मुंसलिक है। इससे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अखरोट है कितने अक़साम हैं, इसके कहाँ कहाँ जाते हैं और इसकी रेट क्या रहती है। और अगर हम देखेंगे अखरोट जो है, जो कश्मीर का अखरोट है, वो न कि सिर्फ कश्मीर में और हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में बल्कि बैरूनी मुल्कों में भी माना जाता है। यासिर भाई, पहले आपका वतन न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए, और आपकी चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये अखरोटों का काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये हम कम से कम पिछली तीन पीढ़ियों से कर रहे हैं। तो यहाँ पे डब्बे जो है यहाँ पे रखी हुई, इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, मजदूर की कीमतों में इजाफा हो रहा है, धुलाई वाले की कीमत में इजाफा हो रहा है, लेकिन अखरोट की रेट वहीं पे सेम है। ये मामला हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये जानबूझ के दबाया जा रहा है कश्मीर को इस मामले में, या ये कोई साजिश के तहत दबाया जा रहा है। इसलिए हम एक बार आपकी माध्यम से एक बार फिर से गुजारिश करना चाहेंगे। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वन ट्री, ये काफ़ी सारी जो वैरायटियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, हमने अलग अलग रखी है, अलग अलग पौधों के अलग अलग अखरोट है यहाँ पे। लेकिन पिछले 5-10 सालों से अगर आप भी देखेंगे कि इनकम ऑफ सोर्स जो कश्मीर का है, ये 2 ही चीज़ों पे निर्भर है, या तो सेब है या अखरोट है। इन 2 चीज़ों को अगर लेके हम चले तो डिपेंड जो कश्मीर के लोगों का है वो इन चीज़ों पर। लेकिन पिछले 5-8-10 सालों की अगर हम बात करें, मजदूर 10 साल पहले 400 रुपये ले रहा था या 500 रुपये जो तुड़ाई वाला था, आज वही मजदूर 2000 रुपये ले रहा है, लेकिन अखरोट की कीमत वहाँ की वहीं है। उस वक्त भी 220 रुपये केजी, 100 से लेके 220 रुपये तक केजी जा रहा था, आज भी मंडी की रेट वही है। तो हमने, आप शायद पिछली दफ़ा भी यहाँ पे आए थे, हमने पिछली दफ़ा भी गवर्नमेंट से अपील की थी कि कम से कम इस पे एक बड़ा मुद्दा है कश्मीर का, क्योंकि ये अखरोट पूरी कश्मीर में उगते हैं। अब गवर्नमेंट भी, वोटिंग भी हो गई, गवर्नमेंट भी आई, काफ़ी सारी पार्टियों ने काफ़ी सारे अपने मैनिफेस्टो भी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर कश्मीर के मैनिफेस्टो में हर पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बिल्कुल होना चाहिए था। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की बात, ये तो उन्हीं को करना चाहिए, असल में तो मामला उन्हीं का है। लेकिन जो बाहर से अखरोट आए, ऑस्ट्रेलियन अखरोट जो बाहर से आए, उन्होंने हमारे मार्केट को ठप बिठा के रख दिया। और हम आला हुकाम से आज भी यही अपील करेंगे कि जो यहाँ पे फार्मर है, ये निर्भर है इन्हीं अखरोटों पे, हम उनसे एक बार फिर से गुजारिश करना चाहेंगे कि इस बारे में सोचिए कि अगर 10 सालों से हर चीज़ में हम, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे डब्बे जो है यहाँ पे रखी हुई, इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, मजदूर की कीमतों में इजाफा हो रहा है, धुलाई वाले की कीमत में इजाफा हो रहा है, लेकिन अखरोट की रेट वहीं पे सेम है। ये मामला हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये जानबूझ के दबाया जा रहा है कश्मीर को इस मामले में, या ये कोई साजिश के तहत दबाया जा रहा है। इसलिए हम एक बार आपकी माध्यम से एक बार फिर से गुजारिश करना चाहेंगे। आपको बताते चलूँ कि अखरोट जो है वो एक ड्राई फ्रूट भी हैं। अगर हम इसको आज बेचते हैं तो एक रेट मिलती है, अगर हम वही इसको स्टोर करके रखेंगे और किसी ऑफ सीजन में बेचेंगे तब रेट क्या रहती है? देखो जी, जो सेब का मार्केट है, सेब को अगर हम स्टोर करके रखते हैं तो बाद में जनवरी फरवरी में उसकी रेट में फिर भी थोड़ा सा इजाफा होता है। अखरोट को अगर हम स्टोर करके रखते हैं, इसकी दोबारा अगले साल इसकी रेट कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है। अच्छा, जो बाहर से जो आपने बोला कि अखरोट आते हैं ऑस्ट्रेलियन वगैरह, उनकी रेट और इसकी रेट में क्या फ़र्क है? उनकी रेट तो इससे ज़्यादा है, लेकिन वो तो देखो, जो बाहर वाला है वो, उनका टेस्ट और इन अखरोटों के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये नेचुरल है, वो उन्होंने वो उगाए जाते हैं, वो उगाए जाते हैं, और उनका टेस्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उनकी गिरी बिल्कुल फीकी है। इतना है कि उनका कलर, ऊपर से कलर छिलके का इससे थोड़ा अच्छा है, लेकिन जैसा इसका टेस्ट है, जो इसमें विटामिन, वो उसमें नहीं है। तो कश्मीर से कितने अक़साम निकलते हैं? अखरोट के तो 4-5 अक़साम निकलते हैं। इसमें कागजी होता है, इसमें दूसरा किस्म होता है जो हाथ से टूटता है, एक किस्म होता है जो पत्थर से टूटता है। बहुत सारे अक़साम ऐसे यहाँ पे उगते हैं। लेकिन अगर माना जाए पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कश्मीर जैसा अखरोट कहीं पे नहीं उगता है। लेकिन बदकिस्मती एक ही है कि रेट वहीं की वहीं पिछले 10 सालों से एक ही जगह पे रुकी। वही रेट की बात हो रही है। अगर हम देखेंगे कश्मीरी अखरोट में सबसे ज़्यादा रेट किस अखरोट की होती है?
कश्मीरी अखरोट में अगर सबसे ज़्यादा देखते तो कागज़ी अखरोट की, कागज़ी और बक्सी की सबसे ज़्यादा होती है। तो आप कहाँ-कहाँ पे जो है अखरोट बेचते हो और अगर किसी को खरीदने होंगे तो वो कहाँ पे कॉन्टैक्ट करे आपको? हम तो बिल्कुल ये अखरोट तो पहले, आज तो हम बाहर भी ले जा सकते हैं, लेकिन 2 साल पहले तक बिल्कुल ये जम्मू तक ही जाते थे। जम्मू से आगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जिसके पास लाइसेंस होती थी वो लेके जाते थे। आज कोई भी ले जा सकता है? आज ले जा सकता है, लेकिन आज भी टैक्सेस पे बहुत ज़्यादा है। सेल्स टैक्स वाले पकड़ते हैं, बाकी चीज़ों इस पे जीएसटी कटती है। अभी उतनी हमें इसमें बचता भी कुछ नहीं है, खरीदी से ज़्यादा हमें ये महंगा पड़ता है। खरीदी यहाँ पे महंगी पड़ती है और बाद में जो इसकी कीमत आती है, कीमत बिल्कुल ना के बराबर आती है। वही अगर हम देखेंगे शायद हाई डेंसिटी जो है इसके बाग लगाए जाते हैं अब शायद, तो उसमें क्या कुछ मुनाफा है? अभी यहाँ पे हमने लगाए नहीं है, तो काफ़ी जगहों पे लगाए हैं। मुनाफा उसमें ये नहीं है, लेकिन जहाँ पे इस अखरोट के दरख्त को 20-25 साल इस अखरोट के दरख्त को उगने में लगते थे और बाद में फसल देने में लगते थे, वहाँ पे अगर हाई डेंसिटी की बात करें तो वो थोड़ा जल्दी होता है, 1-2 साल में वो फसल दे देता है। और फसल अपनी मकदार में जितनी तवक्का की जाती है उतना फसल देता है वो दरख्त। इस अखरोट के दरख्त को ये नहीं, तवक्का के हिसाब से ये फसल नहीं देता है। उसमें और इसमें उतना कोई खास फ़र्क नहीं है, लेकिन अखरोट में, उस अखरोट में और इस अखरोट में बहुत सारी डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि आपके यहाँ पे बहुत सारे मज़दूर भी काम कर रहे हैं, तो कितने लोगों को आपकी वजह से यहाँ पे रोज़गार मिलता है? हमारे यहाँ तो कम से कम 100-200 बंदों को रोज़गार हर साल, ये 2-3 महीने जो हमारे साथ यहाँ पे मुंसलिक रहते हैं, इनको 2-3 बंदों को यहाँ पे रोज़गार मिलता है। लेकिन अब हम फ़ायदे के लिए नहीं, एक हमारा नशा बना हुआ है पिछले 40-50 सालों से, उन नशे के तहत जैसे किसी को सिगरेट की लत लगी हुई है, वैसे ही हमें इन अखरोटों की, वरना फ़ायदे की, अगर मुनाफे की बात की जाए तो मुनाफा ना के बराबर है। वही अखरोटों का सीज़न कब से शुरू होता है, क्या प्रोसेस रहती है और कब ख़त्म हो जाता है? अखरोटों का सीज़न अगस्त के लास्ट वीक से शुरू होता है। तो बाद में इसमें क्या होता है, इसमें पहले तो आपने दरख्त देखे होंगे, आप माशाल्लाह कश्मीर से ही हो। पहले तुड़ाई स्टार्ट होती है, मज़दूर तुड़ाई करते हैं, नीचे से हम मज़दूर लगाते हैं जो उनको चुन के बोरियों में भर के हम यहाँ पे लाते हैं। फिर इनके छिलके होते हैं मशीन में, आज तो मशीनें लगी हुई हैं, पहले मज़दूर ही इनको साफ़ किया करते थे। आज यहाँ पे मशीन लगी हुई है, अब मैनुअल, अब ऑटोमेटिक हो गया। अब मशीनें साफ़ करते हैं, छिलका उतारते हैं, उसके बाद इसी तरह से आप जैसे देख रहे हैं घास पे डाले हुए इनको सुखाया जाता है पूरी तरह से। रात को हम इसको 4-5 रात शबनम देते हैं, 1-2 साइडों से इनको पलटी करके, चारों साइड से जब शबनम वगनम वगैरह लग के ये पूरे साफ़ सुथरे करके, फिर जब हम देखते हैं गिरी पूरी तरह से ड्राई हो गई है, उसके बाद ये बक्से भरे जाते हैं यहाँ पे। फिर बॉक्सिंग होती है इसकी, और छोटे-छोटे जो इनकी ग्रेडिंग होती है अलग-अलग दरख्त के, उसके बाद खरीद। तो इतनी सारी मेहनत के बाद भी जो है अब रेट इसमें कम ही रह रही है। रेट, ये तो आप किसी से भी अगर बात करोगे, पिछले 10 सालों से एक ही जगह पे रुकी हुई है, एक ही जगह पे, ना हिल रही है, ना ऊपर जा रही है, ना नीचे नीचे ही आ रही है 10 रुपये, लेकिन ऊपर नहीं जा रही है। अच्छा, इसमें अगर हम देखेंगे कौन वो इनिशिएटिव ले सकता है कि इसमें रेट बढ़ जाए? ये तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखें हर किसी काम के पीछे गवर्नमेंट का हाथ होता है। हम फिर से भी गवर्नमेंट से ही अपील करेंगे कि इस सेक्टर की ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि देखो अगर कश्मीर निर्भर है इसी चीज़ पे, यहाँ पे उतनी जॉब मुलाजमत नहीं है। अगर आप कश्मीर में देखिए उतनी इंडस्ट्रियाँ नहीं है यहाँ पे जहाँ काम करें लोग, या तो मुलाजमत पे निर्भर है, जो बाकी बेकार है वो बिल्कुल बेकार है। अगर इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे है ही नहीं है कुछ। और अगर देखा जाए तो जो ये इनकम ऑफ सोर्स कश्मीर का अपना है, इसकी ओर तो हर किसी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि यासिर हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि पिछले 15-16 सालों से अगर हम देखेंगे उससे ज़्यादा ही ये इस काम के साथ मुंसलिक है, लेकिन फिर भी देखने को मिल रहा है कि जो रेट है वो वहीं के वहीं है अखरोटों में। और अगर हम देखेंगे जो इसमें मैन फोर्स लगता है उसमें जो है रेट्स बढ़ती है। अगर हम देखेंगे काम का जो इसमें है या बॉक्सेस है उसकी रेट्स भी जो है बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन अगर हम देखेंगे अखरोट की रेट वही एक ही जगह पे टिकी हुई है। तो इन्होंने गवर्नमेंट से भी गुजारिश किया है कि वो जो बाकी अखरोट, ऑस्ट्रेलियन अखरोट है इसने बात की, या बाकी मुल्कों से यानी कि चिली से भी अखरोट आते हैं यहाँ पे, उन अखरोटों की बात करेंगे, वो भी यहाँ पे जो है कम आने चाहिए, ताकि जो कश्मीर के अखरोट हैं उनको जो है इंडिया के बाकी स्टेट्स में जो है ज़्यादा उन पर ध्यान दिया जाए, वो ज़्यादा ख़रीदे जाए और थोड़ा जो है रेट्स बढ़ जाए। क्योंकि ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, क्योंकि अगर हमने पहले भी बात की, जो अखरोट है ये ड्राई फ्रूट्स में भी आता है और इसकी जो है पूरे हिंदुस्तान में डिमांड होती है। लेकिन अब जब बाहर के मुल्कों से यहाँ पर जो है
हिंदुस्तान में अखरोट भेजे जाएंगे तो कहीं ना कहीं कश्मीर के अखरोट जो है वो पीछे रहते हैं, और उसी वजह से वही एक वजह बन जाती है कि दाम जो है वो बढ़ते नहीं हैं बल्कि दिन ब दिन कम ही होते हैं, जैसा कि हमारे साथ यासिर ने कहा। तो गुजारिश रहेगी हमारी भी और यासिर की भी गवर्नमेंट से कि वो इस मसले पे ध्यान दें, क्योंकि इससे न सिर्फ एक का घर चलता है बल्कि कश्मीर का जो है मोस्ट ऑफ द पॉटर्स, और अगर हम देखेंगे मोस्ट जो है पॉपुलेशन इस पे निर्भर है और इस पे जो है काम अपना चलाती हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वतन न्यूज़ नेटवर्क। अच्छा बाइट आखिर